मुर्दाबाद खट्टर का काम है, खट्टर को फांसी दो। जंग लड़ो बेईमानों से, मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। सरपंच विजय खटाना, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश एवं जौन प्रभारी नूह मेवात एवं पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बसपा गुड़गांव। आज प्रदर्शन हुआ, किस तरह से लगता है कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, जिस तरह से आज प्रदेश के नहीं देश के हालात हैं, आज बहुजन समाज के उस हमारे उस योद्धा पर जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे करके इतना बड़ा बलिदान दे करके सरकार की पोल खोली है कि किस तरह से इस भारतवर्ष में, इस भारत देश में, मैं कहता हूं हम मेरे भारत देश को पता नहीं किसकी नजर लग गई, किस तरह से यहाँ पर जो जातिवाद इतना बुरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस ये जातिवाद देश को ले डूबेगा। जिस तरह से अन्य देशों में जो हाहाकार मचा हुआ ना, ये भारत देश के अंदर भी होने वाला है। या तो सरकारें या ये सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो जान जाएं, नहीं तो इनका साथ बहुत बुरा होने वाला है। एक हमारे इतने बड़े आईपीएस अधिकारी का जो आत्महत्या कर लेता है इनसे दुखी होकर के, और 12 पेज का नोट लिख के जाता कि मैं इनसे दुखी था, इन्होंने मेरा बलिदान समाज के लिए करवाया है, और फिर उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं, ना कोई उनके नाम लिखे गए हैं। और हमारे सीजीआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर जूता फेंक दिया जाता है और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो ये देश किस तरफ जा रहा है भाई, आप ये समझ सकते हो, देख सकते हो। आज देश के हालात बहुत बुरे हैं, बद से बदतर होने जा रहे हैं। मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, ये सरकार या तो जाग जाए और हमारे बहुजन समाज को, इस देश के अंदर जो पिछड़े और शोषित वर्ग के लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उनको इतना दुखी ना कराएं, क्योंकि अगर उनका दुख का जब पारा अगर गर्म हो गया तो फिर इनको बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं सच बता रहा हूँ, समझ जाए सरकार। एक सेकंड के बाद एक बार सुन लो, बाकी आपकी माननीय उपायुक्त महोदय केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त हैं और उनके बिहाफ पे जो आप ज्ञापन देंगे, क्योंकि अपना बेसिक पर्पस है हरियाणा सरकार को आपकी भावनाओं से अवगत कराना। जो भी आप बात करेंगे उसको यथा सम्मान हम तुरंत ही माननीय उपायुक्त महोदय को भी और सरकार को भी सूचित करेंगे और आपको कॉपी देंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे कि आपकी बात वहां पहुंच गई। हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें ये बताया जाए डीसी साहब कितनी देर में यहाँ पर आ सकते हैं, पहले हम इंतजार करेंगे। सुनिए, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात, हम अब 15 या 20 मिनट तक यहाँ है, डीसी साहब का वेटिंग रूम है, एसी लगा हुआ है, उसको खुलवा दीजिए, समाज के लोग वहाँ पे बैठे रहेंगे, हम वही डीसी साहब का इंतजार करेंगे और कानून का पालन करते हुए इंतजार करेंगे, लेकिन ज्ञापन डीसी साहब को देंगे। क्यों? इसके पीछे कारण भी बताते हैं आपको। हमने कम से कम 3 दिन पहले, सर 3 दिन पहले सूचना दी हुई है, और इतने लोग अगर आए हैं तो डीसी साहब का कम से कम नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो हमारे बीच में आए। हमें भी सर हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हमें पता है कि हमें अपनी बात हरियाणा सरकार तक पहुंचानी और ज्ञापन के माध्यम से पहुंच जाएंगे, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन डीसी साहब हमारे जिले के मालिक हैं, हम चाहते हैं कि उनके माध्यम से उस बात को पहुंचाया जाए। हमने पहले भी आपको ज्ञापन दिए हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने एडीसी का हम सम्मान सभी संवैधानिक पद का करते हैं, लेकिन हमारा अनुरोध केवल इतना है कि 15 मिनट तक, देखिए ये आप लोगों ने ऑर्डर को आप बनाएंगे, 15 मिनट तक अगर डीसी साहब हमारे बीच में आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं आ पाते हैं, चाहे आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, वेटिंग रूम को हमारे लिए खुलवा दिया जाए, उसमें हम बैठ के शांति प्रिय तरीके से वहां पे बैठेंगे। डीसी साहब आएंगे, ज्ञापन उन्हीं को देंगे। सर नारे लगाते रहे, ज्ञापन, हाँ नारे तो हम लगाएंगे, हमारा अपना कार्यालय है सर, ये कार्यालय हमारा ही होगा, पब्लिक का है, आप हमारे बीच के, हम आपके बीच के हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमारे लिए कार्यालय को खुलवा दिया जाए। वेटिंग रूम में हमारे बुजुर्ग हैं, परेशान हो रहे हैं गर्मी में, इनको हम गर्मी परेशान नहीं दे सकते। हमारा निवेदन है कि उस रूम को खुलवा दिया जाए, हम वहाँ पे जाके आराम से बैठें। सभी साथियों का, विशेषकर मेरे बुजुर्गों का
बहुत सम्मान है, गर्मी का समय है, आप इनको परेशान न करें। सुनिए ना, कागज की कार्यवाही तुरंत करते हैं, इन मित्रों को आप घर भेज दें और आपकी डीसी साहब जो देखिए केंद्रीय मंत्री जी का कार्यक्रम है, मेरे डीसी साहब किसी के हाथ में नहीं है, कब समाप्त हो बिना काम आप यहाँ परेशान होते रहें उचित नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, अगर आप भी हमें अपना मानते हैं तो इतनी बात मान लीजिए, आपको 2, 4, 5, 10, 15 जितने साथी कहोगे आप उनको सबको ससम्मान बिठा करके जब भी आएंगे, मेरी खुद की बात नहीं हुई डीसी साहब से, जैसे ही आपका ये और एसडीएम साहब सुनिए, ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा अड़ने वाली स्थिति नहीं है। एक कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी बात को ससम्मान पहुंचाएंगे, ठीक है। और फिर आप अच्छा 15 मिनट का क्राइटेरिया आपने तो बना लिया, जिसमें से शायद 5 मिनट तो निकल भी गए। अब हमारी बात ही नहीं हो पा रही है, तो मैं आपको कैसे कहूँ कि 15 मिनट या 15 मिनट मैं भी अच्छा एक काम शांति, सभी लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और शांति बनाए प्लीज, सबकी सुनी जाएगी। बाकियों को परेशान न करें, समय गर्मी का है, परेशानी होगी, आप ज्ञापन दें, हम पहुंचाते हैं। और पंकज जी थोड़ा सा बात करें, साथ ही सारे बात करें। एडीसी साहब, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ज्ञापन दे देंगे, मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, ठीक है, बीकॉम एमकॉम एलएलबी एलएलएम हूँ, पीएचडी जो की पढ़ाई भी कर रहा हूँ। ना मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। सभी एक मिनट वकील साहब, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं वो डीसी साहब से मिलना चाहते हैं। 15-20 हम परेशान नहीं करें, हम परेशान अपने बुजुर्ग पब्लिक माइंडेड अफसर है, रोज 200 आदमियों से मिलते हैं और फिर भी मिलेंगे। मेरी आपसे सभी ने सलाह ले लो, पूरी को भी समझना पड़ेगा। मैं समाज से बात करो, निवेदन आपसे ये है। मेरा नाम गौरव टाक है और मैं वाल्मीकि एकता मंच से प्रधान हूँ गुड़गांव से। मुख्य उद्देश्य क्या था जो प्रदर्शन किया? प्रदेश के अंदर वाई पूरण कुमार जी और हमारे न्यायमूर्ति सीजीआई गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया, जो अपमान किया गया, जो संविधान का अपमान किया गया, ये उसके अंदर प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर जो आज दलित समाज के अंदर जो रोष है उसका एक प्रदर्शन है, जिसके लिए हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे राष्ट्रपति के नाम। क्या लगता है, न्याय जिस तरह से काफी दिन हो गए हैं, पोस्टमार्टम भी हुआ, उसके परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या क्या मांगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री है, क्या एक बड़ी सोच का विषय है कि हरियाणा पुलिस का एक डीजीपी, उसको मुख्यमंत्री सस्पेंड नहीं कर पा रहा, उसको 10 दिन की छुट्टी पे भेज दिया गया। ये तो कहीं ना कहीं नौटंकी की जा रही है एक ऐसे अफसर के साथ, वाई पूरण कुमार जी जो कि बाबा साहब की सोच के आइडियोलॉजी के आदमी थे और समाज के साथ जुड़ के चलने वाले अधिकारी थे। उनके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र 5 साल से, पिछले 5 साल से उनको इतना मानसिक तौर पे परेशान किया कि उन्होंने जीवन को अपना त्यागना ही सबसे आसान रास्ता समझा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी बिजानिया को सस्पेंड करके क्या दिखाना चाहते हैं, जबकि SC/ST एक्ट जब उस मुद्दे पे लगा है तो देश का कानून और संविधान ये कहता है कि उसे तुरंत प्रभाव से अरेस्ट करके जेल में भेजा जाए और जांच उसके बाद की जाए। पर आज प्रशासन, इनके हितकारी लोगों ने, डीजीपी शत्रुजीत कपूर के आदमियों ने, जो उसके मंत्री केंद्र में बैठे उन लोगों ने संविधान को ही बदल दिया कि SC एक्ट लगने के बाद भी आज वो खुला घूम रहा है, छुट्टी में भेज दिया कि टूर करके आ। ये बड़ा शर्म का विषय है, दलित समाज सहेगा नहीं। क्या लगता है, सरकार कहीं ना कहीं डीजीपी को बचा रही? पूरा अब आप देखिए ना कि कैबिनेट की 2 दिन पहले जब मीटिंग रखी गई तो उसके बाद उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया। कोई टेलीफोन आता है, मुख्यमंत्री उस कैबिनेट की मीटिंग को टाल देते हैं और मीटिंग को टालने के बाद दोबारा गोलमोल बातें की जाती है। तो ये सरकार का साफ दिखाई देता है। मैं कल की बता दूं, जब अठावले साहब मिले मुख्यमंत्री साहब से, तब उस
उसके राजेश खुल्लर ने ये कहा, मैं आज एक न्यूज सुन रहा था कि राजेश खुल्लर ने कहा, राजेश खुल्लर जो चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव है मुख्यमंत्री के, उन्होंने ये कहा कि हम डीजीपी को सस्पेंड या नौकरी से नहीं हटा सकते। मुख्यमंत्री की बात काटते हुए राजेश खुल्लर जी ने ये बात कही, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा शर्म का विषय है कि मुख्यमंत्री आज एक मोर के रूप में हरियाणा प्रदेश में काम करा है। रोहतक में मैं आपसे एक बात आपके चैनल के माध्यम से दूसरी कम्युनिटी के साथियों को कहना चाह रहा हूँ। रोहतक में नरेंद्र बिजानिया एसपी के पक्ष में जो खापों ने पंचायत की, मैं आज खापों से पूछना चाहता हूं कि जिस परिवार का लाल अपने सर में गोली मार के अपने आप को खत्म कर ले और उसको 5 साल से प्रताड़ित किया गया हो, तो क्या खाप किसी के लाल को खो जाने के बाद उसी अफसर का पैरवी करनी, क्या ये उनकी नजरों में सही है या नहीं है? जबकि नरेंद्र बिजानिया का हम किसी समुदाय का विरोधी नहीं है, हम किसी समुदाय का, जबकि 14 अधिकारियों में दो जो अधिकारी वो जाट समुदाय के आते हैं, 12 जो अधिकारी वो अन्य जातियों से भी आते हैं, पर वो सब जातियों ने देखा कि जो गलत है, गलत के साथ खापों ने ये सोचना चाहिए कि जिस परिवार से पिता गया, जिस परिवार से पति गया, समाज से समाज का बेटा गया, अधिकारी गया, उसके आप बचाने के लिए आप खापों को सोचना चाहिए। मैं बहुजन समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और हरियाणा प्रदेश आजाद समाज पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष रामे प्रधान। प्रधान जी बताया कि आज एससी समाज ने प्रदर्शन कराया गुरुग्राम में। ये एससी समाज ने प्रदर्शन, सिर्फ एससी समाज ने प्रदर्शन नहीं किया। देखिए विजेंद्र जी, ये जो रोष प्रदर्शन हो रहा है, ये गुड़गांव के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के हर कलेक्ट्रेट में हो रहा है और इसमें सिर्फ एससी समाज के लोग नहीं है, इसमें बहुजन समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग हैं। इसमें वो लोग हैं जो आज की सरकार से कदम कदम पर पीड़ित है, चाहे वो रोजगार से पीड़ित हो, चाहे वो सरकार के रवैये से, व्यवहार से, चिकित्सा से, सुरक्षा से, यानी कि किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से कोई ना कोई पीड़ित है। और वो पीड़ा आज आपके सामने पूरे हरियाणा के अंदर हर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति महामहिम जी के को ज्ञापन डीसी के माध्यम से देने से लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं गुड़गांव के अंदर। और पिछले 1.5 घंटे से ये बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग यहाँ पे 1.5 घंटे से डीसी साहब की वेट में बैठे हैं, जबकि 4 दिन पहले माननीय डीसी साहब को लिखित सूचना दे दी गई थी। ये बड़े शर्म की बात है कि शासन और प्रशासन हमारे समाज को, बहुजन समाज के लोगों को इस तरह अनदेखा करता है कि उनको बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग वाईपुर के घर पहुंच रहे हैं, किस तरह न्याय की देखिए, चाहे रोकर चाहे हंसकर, मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक बहुत बड़े दल का जिम्मेदार व्यक्ति हरियाणा प्रदेश की जिम्मेदारी को निभा रहा हूं। मैं आपके माध्यम से शासन और प्रशासन को, हरियाणा सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो जो वाई पूरण कुमार जी एडीजीपी साहब ने सुसाइड नोट में जिन लोगों के नाम लिखे हैं, जिनसे वो पीड़ित थे, जिनसे परेशान थे पिछले 2 सालों से, उनको मजबूर कर दिया गया, उनको लाचार कर दिया गया अपनी शहादत देने के लिए। हमारी नजर में वो मरे नहीं है, हत्या नहीं हुई करी, उन्होंने आत्महत्या नहीं करी, उन्होंने तो शहादत दी है। शहादत दी है उन लोगों के लिए जो लोग कुड़ते हैं, डरते हैं, पीड़ित रहते हैं इस कुठारे शासन और प्रशासन से। जो लोग पीड़ित थानों में जाते हैं, उनकी गुहार नहीं सुनी जाती है, उन्हीं के खिलाफ मुकदमे दर्ज के उन्हीं को सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो रहा है।